इस जगह का नाम है सुजाता मंदिर। ऐसा है कि सुजाता इसी गांव के रहने वाली थी। तो प्राचीन समय में इस गांव का नाम था सेनानी ग्राम। तो सिद्धार्थ गृह त्यागने के बाद राजगीर पहुंचे। तो राजगीर में उन्होंने मेडिटेशन का ज्ञान सीखे। स्तूपा को देख लेने के बाद मेरा अगला गंतव्य है सुजाता मंदिर, जहाँ पे सुजाता ने गौतम बुद्ध को खीर का भोजन कराया था। तो मैं अब उस जगह की तरफ जा रहा हूँ। आ गए हैं हम सुजाता टेम्पल, जहाँ पे गौतम बुद्ध को सुजाता ने खीर खिलाया था। और ये अंदर चलते हैं, इस जगह पे देखते हैं। बहुत ही रमणीय है और चारों तरफ दूर दूर तक धान के खेत आपको दिखाई देंगे। और यहाँ पे लिखा है दिस इज द एंशिएंट प्लेस वेयर सुजाता और विलेज सेनानी। ये सुजाता गौतम बुद्ध को खीर दान करते हुए यहाँ पे प्रतिमा स्थापित की गई है। बहुत ही रमणीय स्थल है। यहाँ भी एक सुजाता और गौतम बुद्ध का प्रतिमा बनाया गया है। बहुत ही शांतिमय जगह है। और यहाँ पे ये बरगद का पेड़ है और इस पे चिड़ियों की चहचहाहट आप सुन सकते हैं। यहाँ भी एक ये मूलभूत अवस्था है। सुजाता अपने सखियों के साथ आती हैं इनको पुत्र हो जाने के बाद। और ये गौतम बुद्ध की जीर्ण क्षीण अवस्था है, देख सकते हैं। और इसी अवस्था में उन्होंने गौतम बुद्ध को खीर, और यहीं पे उन्होंने भोजन करने की सलाह दी थी उन्हें कि प्रभु आप भोजन करें, बिना भोजन के आप अध्यात्म में सफलता आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि जब शरीर ही नहीं रहेगा तो आप कैसे अपने आप को आध्यात्मिक चेतना को जागृत कीजिएगा। उसके बाद से गौतम बुद्ध उठते हैं और भोजन करना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद से एक वो सूत्र देते हैं कि जब तक शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक आपका मन ध्यान में नहीं लगेगा। यहाँ भी सुजाता और गौतम बुद्ध की प्रतिमा की स्थापना की गई है। तो ये जो जगह है, बता दीजिए। अच्छा, इस जगह का नाम है सुजाता मंदिर। ऐसा है कि सुजाता इसी गांव के रहने वाली थी। तो प्राचीन समय में इस गांव का नाम था सेनानी ग्राम। तो सुजाता के शादी के बहुत दिन हो गई थी, तो बच्चा वगैरह नहीं हो रहा था। तो इस एरिया में किसी को किसी प्रकार कष्ट होता था, किसी बट वृक्ष के पास में आते थे, पूजा वगैरह करते थे, मन्नत वगैरह मानते थे। लोगों का मानना था जो जंगल का देवता होते हैं, वन देवता, वृक्ष देवता, जंगल देवता, तो यहीं पर निवास वगैरह करते थे। तो सुजाता यहीं पर आई, आके पूजा की, बोली कि वो जंगल का देवता, वो वन देवता, यदि मुझे बच्चा होगा तो मैं 1000 गायों के दूध में मैं खीर बनाकर प्रसाद लगाऊंगी। ऐसा वो मन में प्रतिज्ञा की और वापस चली गई। सिद्धार्थ गृह त्यागने के बाद राजगीर पहुँचे। तो राजगीर में उन्होंने मेडिटेशन का ज्ञान सीखे, साधना का ज्ञान सीखे। आगे में एक पहाड़ी है जिसका नाम है ढूंगेश्वरी। वहाँ पर वो कठोर तपस्या की, वहाँ भी उनको शांति नहीं मिली। वहाँ से वो इसी वृक्ष के नीचे आके वो बैठ गए और तपस्या में लीन हो गए। तो पहले यहाँ पर बड़ी लोग रहती थी जो संगीत सुनाया करती थी। क्या संगीत सुनाया करती थी कि वो बीना के वादक बीना का तार इतना मत कसो कि कसने के बाद टूट जाए, इतना ढीला मत रखो जिससे आवाज़ न निकले। तो यहीं से उनका टर्निंग पॉइंट है कि अगर आप कठोर तपस्या करेंगे तो आपका मृत्यु हो जाएगा, कम तपस्या करेंगे तो इलाइटमेंट नहीं मिलेगा। तो बौद्ध धर्म का उद्देश्य है मध्यम मार्ग, मिडिल वे, मिडिल पथ। तो समझ गए और तपस्या तोड़ दिए। और सुजाता जो मन्नत मान के गई थी, तो गांव के महिलाएं लोग
यहीं पर नाचते गाते आती हैं और यहीं पर वो खीर का प्रसाद देती हैं। वो समझती है जो जंगल का देवता है ना, वन देवता, वो आए हुए हैं। दोनों की भावना अलग अलग होती है। तो यहीं पर खीर प्रदान करती है। तो 49 बार में खाते हैं। तो 49 बार में खाने के बाद धीरे धीरे उनको शक्ति आना शुरू हो जाता है और पूर्ण पे शक्ति आने के बाद वो आँख खोलते हैं और बोलते हैं, वो सुजाता तो हमको ऐसा जगह बताओ जहाँ हमको शांति मिले। तो उस समय 3 काश्यप थे, गया काश्यप, नदी काश्यप, वेल काश्यप। यह स्थान हो गया नदी काश्यप का, वेल काश्यप का स्थान हो गया बोध गया, गया काश्यप का स्थान हो गया गया। तो सुजाता सोने की कटोरा में खीर खिलाई थी, तो सोना की कटोरा वापस देने लगे। तो सुजाता बोली कि दान किया हुआ वस्तु वापस नहीं लिया जाता है, दान शुरू में दे चुकी हूँ। तो सिद्धार्थ बोले कि मैं तो त्यागी हूँ, मैं सब कुछ त्याग चुका हूँ। मैं अपनी पत्नी को त्याग चुका हूँ, मैं अपना लड़का को त्याग चुका हूँ, मैं अपना महल को त्याग चुका हूँ। तो मैं ये कटोरा को मैं क्या करूँगा। तो सुजाता बोली कि भेंट स्वरूप ये कटोरा रख लें। तो वो कटोरा रख लिए। बहुत करने के बाद वो भेंट स्वरूप ये कटोरा रख लिए। रखने के बाद इस नदी का नाम है निरंजना नदी, इस नदी का नाम है महाने नदी। 3 किलोमीटर पर आगे जाके संगम हो गई है, वहाँ से नाम पड़ गया फाल्गु नदी। तो निरंजना नदी के तट पर गए और वो सोने के कटोरा पात्र नदी में छोड़ेगा। बोले कि अगर हमको इलाइट में मिलेगा तो धारा के उल्टा दिशा में हमारा कटोरा बहेगा। तो ऐसा ही हुआ, वो कटोरा उल्टा दिशा में बहते बहते चला गया। मोचलिंदा, जिसको मोचारिम कहते हैं, उसी गांव के रहने वाले थे। सोतिए, जो सुपट्टी घाट बोलते हैं। तो 7 मुट्ठी घास दिया जो नदी के किनारे सीन दर्शाया गया। उसके बाद बोध गया गए, बोधि वृक्ष के पास में बैठे। वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुआ। उसी समय से वो बुद्ध हो गए और जगह जगह बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगे। नमस्कार। मेरा नाम प्रमोद कुमार है। हाँ, मैं सोशल वेलफेयर के काम करता हूँ। मेरा NGO है जिसका नाम है बुद्धा एजुकेशनल फाउंडेशन, में उसका सचिव हूँ।